जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 2025 के महत्वपूर्ण निधन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हों उन सभी को नोट करते जाएं और इस वीडियो को आप लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं 2025 के महत्वपूर्ण निधन। तो पहला नाम है मनोज कुमार जी का। तो मनोज कुमार जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता और डायरेक्टर रहे हैं। इनका असली नाम था हरि कृष्ण गोस्वामी और दोस्तों इन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। इन्हें 1992 में पद्मश्री दिया गया था और 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। तो ये उनकी उपलब्धियां रही हैं। अगला नाम है जॉर्ज फोरमैन का। तो जॉर्ज फोरमैन किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं और यह एक अमेरिकी मुक्केबाज रहे हैं। 2 बार के हैवीवेट विश्व चैंपियन रहे हैं जॉर्ज फोरमैन और इन्होंने 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में हैवीवेट गोल्ड मेडल जीता था। अगला नाम है देवेंद्र प्रधान जी का। तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके पिताजी हैं देवेंद्र प्रधान जी। तो जो देवेंद्र प्रधान जी हैं यह एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं। अगला नाम है रमाकांत रथ का। दोस्तों रमाकांत रथ एक प्रख्यात ओडिया कवि रहे हैं। इन्होंने आधुनिक ओडिया साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सप्तम ऋतु, श्री राधा और संदिग्ध मृगया। तो ये इनकी रचनाएं आप नोट कर लें, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला नाम है सैयद आबिद अली का। तो दोस्तों सैयद आबिद अली भारत के एक पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। फ्रेड स्टोल जो कि एक टेनिस खिलाड़ी रहे हैं, इनका भी निधन हुआ है। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से रहा है। तो दोस्तों जो फ्रेड स्टोल रहे हैं यह ऑस्ट्रेलिया के महानतम टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने कुल 17 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के कितने महान टेनिस खिलाड़ी रहे हैं। अगला नाम है रॉन ड्रेपर का। तो यह पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। इनका संबंध था साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, यह दक्षिण अफ्रीका के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। 98 वर्ष की आयु में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला नाम है बोरिस स्पैस्की का। तो इनका संबंध रूस से रहा है और यह एक शतरंज खिलाड़ी रहे हैं। तो जो बोरिस स्पैस्की हैं यह रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर थे और वे 10वें विश्व शतरंज चैंपियन थे। अगला नाम है हिम्मत शाह का। तो दोस्तों इनके नाम में आप स्टार जरूर लगाएं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 1956 और 1962 में प्रदान किया गया था और साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1988 में प्रदान किया गया था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। जीन हैकमैन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है जो कि एक अमेरिकी एक्टर रहे हैं। इन्हें 1972 और 1993 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300। तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगला निधन हुआ है दोस्तों मायाधर राउत का जो कि एक ओडिसी नर्तक रहे हैं। तो भारतीय शास्त्रीय ओडिसी नर्तक, कोरियोग्राफर और गुरु रहे हैं मायाधर राउत। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। सुकरी बोम्बा गोंडा का अभी हाल ही में निधन हुआ है जो कि कर्नाटक की एक प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं। तो हलक्की बोक्का लेगा जनजाति से इनका संबंध रहा है और यह एक भारतीय लोक गायिका थी। अगला नाम है महंत सत्येंद्र दास जी का।
वे राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आचार्य सत्येंद्र दास जी ने करीब 34 वर्षों तक राम मंदिर की सेवा की है। फिर इसके बाद बात करते हैं सैम नुजोमा की। तो दोस्तों सैम नुजोमा कौन है? तो यह अफ्रीकी देश नामीबिया के पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जो नामीबिया देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके पहले राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा। तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 1990 में दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतंत्रता दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों अभी हाल ही में नवीन चावला जी का भी निधन हुआ है, जो कि एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। दोस्तों इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 2009 से 2010 तक कार्य किया हुआ है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। फिर बात करते हैं लतिका कट्ट जी की। तो दोस्तों लतिका कट्ट एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रही हैं, तो उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। डेनिस लॉ का निधन हुआ है, जो कि एक फुटबॉलर रहे हैं और इनका संबंध स्कॉटलैंड से था। तो ये स्कॉटलैंड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला नाम है डॉक्टर के रामचंद्र का। तो दोस्तों यह सेवानिवृत्त विंग कमांडर रहे हैं और इन्होंने सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स यानी CABS के निदेशक के रूप में कार्य किया हुआ था। P जयचंद्रन का निधन हुआ है, जो कि एक केरल के गायक थे। ठीक है, तो इनको आप नोट कर लें। अभी हाल ही में P जयचंद्रन का भी निधन हुआ है, जो कि केरल के प्रसिद्ध गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। इनके नाम में भी आप स्टार कर लें, क्योंकि इनका नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों राजगोपाल चिदम्बरम को भारत के परमाणु कार्यक्रम का वास्तुकार कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य कर चुके थे और भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला नाम है KS मणिलाल का। तो दोस्तों यह एक प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। जिमी कॉर्टर के नाम में भी आप स्टार कर लें, क्योंकि इनका नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1978 का कैंप डेविड समझौता इन्हीं के समय हुआ था, जिसमें इजराइल और इजिप्ट के बीच शांति स्थापित हुई थी। तो इसी के लिए उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी निधन हुआ है 2024 में। तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा अर्थशास्त्री, RBI के पूर्व गवर्नर, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और यह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और यह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी आप नोट करें। दोस्तों ओसामू सुजुकी का निधन हुआ है, जो कि जापान के एक प्रमुख उद्योगपति रहे हैं। दोस्तों सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन और CEO के रूप में भी इन्होंने काम किया था। अगला नाम है श्याम बेनेगल का। तो दोस्तों यह भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 बार जीतने वाले वे एकमात्र फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, कौन? श्याम बेनेगल। जोधैया बाई का निधन हुआ है, जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है और यह एक बैगा आदिवासी कलाकार हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो आदिवासियों की कला है उसको विदेशों तक पहुंचाया है और इनकी जो आर्ट है वो विदेशों तक पहुंची है। तो इनका काफ़ी बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, तो इनका भी निधन हुआ है। MT वासुदेवन नायर का निधन हुआ है, जो कि केरल के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। तुलसी गोंडा का निधन हुआ है। दोस्तों यह एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद रही हैं और इनका संबंध कर्नाटक राज्य से रहा है। इन्हें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे आप स्टार कर लें। अगला नाम है पंडित संजय मराठे का। यह एक प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे। इनका निधन हो गया है। जाकिर हुसैन जी का निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। दोस्तों सन 1988 में इन्हें पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उस्ताद जाकिर हुसैन जी की बात करें तो इन्हें कुल 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इन्हें 5 बार ग्रैमी अवार्ड
मिला है। अगला नाम है निक्की जियोवानी का। तो दोस्तों यह एक अमेरिकी कवयित्री रही हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। एस.एम. कृष्णा जी का निधन हुआ है, जो कि पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे और लास्ट में ये बीजेपी में चले गए थे, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बात को भी आप नोट करें। अगला नाम है राज मनचंदा का। तो यह एक भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया है। दोस्तों हसन नसरल्लाह का भी निधन हुआ है, यह इजरायली अटैक में मारा गया था। तो लेबनान देश में एक संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, उसका प्रमुख था हसन नसरल्लाह। तो ये इजरायली अटैक में मारा गया था। अगला नाम है अमेय कुमार बागची का। तो यह आर्थिक इतिहासकार रहे हैं, इनका भी निधन हो गया है। H.S. बेदी जी का निधन हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। अगला नाम है गिरिधर मालवीय जी का, जो कि BHU के कुलपति थे, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति गिरिधर मालवीय जी का निधन हो गया है। उमा दास गुप्ता जी का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। अगला नाम है राजकुमारी यूरिको का। तो इनका संबंध जापानी राज परिवार से था, यानी कि ये जापान के राज परिवार से संबंधित थी। तो इनका भी निधन हो गया है। मदन मोहन सोमतिया का निधन हुआ है, जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। अगला नाम है मनोज मित्रा जी का, जो कि बंगाली एक्टर रहे हैं, इनका निधन हो गया है। कनक राजू जी का निधन हुआ है, जो कि गुसाडी लोक नर्तक रहे हैं। अगला नाम है पंडित राम नारायण जी का, जो कि एक सारंगी वादक थे। तो इनका भी निधन हो गया है। शारदा सिन्हा जी का पिछले साल निधन हुआ था, इनका संबंध बिहार राज्य से है और यह एक प्रसिद्ध लोक गायिका रही हैं। तो बिहार में छठ मैया का त्यौहार मनाया जाता है, तो उसके गीत इनके काफ़ी प्रचलित हैं, ठीक है, काफ़ी फेमस हैं। तो जब छठ त्यौहार मनाया जाता है तो इनके गीत आपको हर जगह सुनाई देंगे। अगला नाम है विवेक देव रॉय का। तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। तो इनका निधन हो गया है। पी वेणुगोपाल का निधन हुआ है, यह प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक रहे हैं। अगला नाम है रतन टाटा जी का। तो दोस्तों यह भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रहे हैं, इनका साल 2024 में निधन हुआ है। सीताराम येचुरी का निधन हुआ है, जो कि CPIM पार्टी के लीडर थे, महासचिव थे इस पार्टी के, यानी मुखिया थे, प्रमुख थे। उनका निधन हो गया है पिछले साल। सलीम अल होस का निधन हुआ है, जो कि लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसमें भी आप स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राकेश पाल जी का निधन हुआ है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे। तो इनका ड्यूटी के दौरान ही निधन हुआ था, तो इनको भी आप नोट कर लें। अगला नाम है RN अग्रवाल का, जो कि अग्नि मिसाइल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो इनका निधन हो गया है। और सल सेंक मराग का निधन हुआ है, जो कि मेघालय के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। नटवर सिंह जी का निधन हुआ है पिछले साल, ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल के एक्स CM थे। तो पिछले साल इनका निधन हुआ है। और इसके अलावा यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का निधन हुआ है, जो कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी नृत्यांगना थी, ठीक है, यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। अंशुमान गायकवाड़ जी का निधन हुआ है, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। डॉक्टर MS वालियाथन का निधन हुआ है, जो कि प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक रहे हैं। हरपाल सिंह बेदी जी का निधन हुआ है, जो कि एक खेल पत्रकार थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 2024 और 2025 के जो महत्वपूर्ण निधन है उन सभी को डिस्कस कर लिया है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप हमें ये बताएं कि हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया है, वह कौन थे। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, सभी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको 2025 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। तो हर महीने आपको ई बुक अपडेट कराई जाएंगी। तो ये पैकेज आप मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100।
2024 की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी मात्र 199 रुपये में। तो इसके लिए भी आप कूपन कोड यूज करें पैकेज 100। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, ऐप पर आपको जीके जीएस की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप ऐप पर जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, आप टेस्ट पास का एक बार यूज जरूर करें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।